एक क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पर बहुत आ रहा है और इसके रिगार्डिंग बहुत फ़ोन कॉल आ रही है और पूछा जा रहा है, सर मुझे फ़ीवर है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है क्या ये वायरल फ़ीवर है या ये कोविड का फ़ीवर है, आप मुझे बताएं। तो इसके रिगार्डिंग मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत आदमी कन्फ्यूजन है, उनको यही नहीं पता चल रहा कि जो मुझे बुखार है ये नॉर्मल जो वायरल फ़ीवर है या कोविड का फ़ीवर है। तो आज मैं इसके बारे में एक एक सिम्टम्स बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से पहचान जाओगे, समझ जाओगे कि आपको कौन सा फ़ीवर है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है। चलिए हम वीडियो आगे करते हैं, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। देखिए पहले समझते हैं जो कोविड का फ़ीवर है वो कैसा है। देखिए कोविड का जो फ़ीवर है ये इन्फ्लेमेटरी फ़ीवर होता है, मतलब इन्फ्लामेशन के कारण ये फ़ीवर होता है। और जो एक वायरल फ़ीवर है, वायरल फ़ीवर होता है इन्फेक्शन फ़ीवर। इन्फेक्शन फ़ीवर मतलब जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, ये एक तरह का इन्फेक्शन फ़ीवर है। और जो कोविड का फ़ीवर है वो इन्फ्लामेटरी फ़ीवर है। और जो कोविड का जो फ़ीवर है, जब फीवर आता है ये ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं जाता, मतलब 100 के आसपास रहता है। लेकिन जो वायरल फ़ीवर है ये 100 से ऊपर रहता है, मतलब 102, 103 इस तरह रहता है, मतलब कम नहीं रहता है। और जो कोविड का फ़ीवर होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो गला है वो नहीं बैठता, लेकिन जो वायरल फ़ीवर होता है उसमें गला बैठता है। मतलब जैसे फ़ीवर आता है तो गले में गला बैठ जाता है। और इसके साथ क्या होता है, जो इसके लिम्फ नोड होते हैं, गले के आसपास लिम्फ नोड होते हैं और वे फूल जाते हैं। मतलब गले में दर्द के साथ गले की जो गर्दन है वो अकड़ जाती है, लिम्फ नोड बढ़ जाएंगे। लेकिन जो कोविड का फ़ीवर है उसमें गला तो बैठता नहीं है और ना ही जो लिम्फ नोड हैं वे बढ़ते हैं। देखिए आप एक एक लक्षण को ध्यान से सुनना, यहाँ तक कि आप एक कॉपी पेन जरूर लेकर बैठ जाना, क्योंकि मैं एक एक सिम्टम्स आपको बहुत आराम से समझाऊंगा। फिर बात करते हैं, जो कोविड का फ़ीवर है बहुत तेज़ी से फैलता है। मतलब यदि एक परिवार में एक सदस्य को हो जाता है तो पूरे परिवार के होने के चांसेस रहते हैं, आस पड़ोस में होने के चांसेस, मतलब जो भी उसके संपर्क में आता है जो कोविड पर्सन है वो उसको फ़ीवर हो जाता है। लेकिन वायरल में ऐसा नहीं होता कि वायरल में यदि एक को टाइफाइड हो गया तो पूरे परिवार को टाइफाइड होगा, या उसके जो भी संपर्क में आएंगे उसको भी टाइफाइड हो जाएगा या मलेरिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर जो कोविड फ़ीवर है इसके जो साथ में इसके लक्षण आते हैं कि इसको सांस लेने की दिक्कत हो जाती है। मतलब जब फीवर आता है तो उसको जो पेशेंट हैं उसको सांस लेने की दिक्कत होती है, जिसको आजकल बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी, जिसको मेडिकल टर्म में कहते हैं हाइपोक्सिया। तो मतलब ऑक्सीजन की कमी रहेगी और सांस खींच के आएगा, मतलब सांसों में बहुत तनाव पैदा होगा, बहुत लंबे सांस आएंगे। तो लेकिन जो वायरल फ़ीवर है, वायरल फ़ीवर में ऐसी कोई परेशानी नहीं होती, कोई सांस की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि सांस में भारीपन आ जाएगा, सांस खींच कर आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कोविड का फ़ीवर होता है उसमें उसको पेट की परेशानी भी स्टार्ट हो जाती है, मतलब लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, बार बार दस्त जाता है। लेकिन जो वायरल फ़ीवर है उसमें ऐसा नहीं होता, कोई पेट, बहुत रेयर चांस है होता है, लेकिन मैक्सिमम देखा है नहीं होता। फिर करते हैं ब्लड टेस्ट के। इसमें जब सीबीसी कराई जाती है कोविड फ़ीवर में, कोविड फ़ीवर वो सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट कराया जाता है, तो उसमें एक लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट है वो कम होती है और जो ईएसआर है वो बड़ा होता है। ये वायरल में भी होता है लेकिन इसमें ज़्यादा होता है, मतलब जो कोविड फ़ीवर है इसमें ज़्यादा होता है, इसमें लिम्फोसाइट बहुत डाउन चली जाती है और ईएसआर बहुत हाई हो जाता है। होता तो वायरल में भी लेकिन इतना नहीं होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो वायरल फ़ीवर है यदि आप पैरासीटामोल दो तो ये उतर जाता है वायरल फ़ीवर में, लेकिन कोविड में ऐसा नहीं होता कि एकदम फीवर एकदम उतर गया, तब भी वो 100 के आसपास रहता है। तो ये बहुत से सिम्टम्स थे जिससे कि आप आसानी से पहचान जाओगे, ज़्यादा बड़े लक्षण नहीं है, ठीक है। आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। बहुत बार आदमी फीवर आते ही घबरा जाता है कि मुझे कहीं कोविड तो नहीं हो गया, इसलिए आप पैनिक मत लीजिए। जो मैं लक्षण बताए हैं इन पर ज़रा ध्यान से आप देखना कि आपको ये लक्षण मैच हो रहे नहीं हो रहे। तब भी आपको ऐसा लग रहा है, डाउट हो रहा है, तो अपने जो नज़दीक डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर आप एक बार कांटेक्ट करें और उनसे एक बार सलाह लें। नहीं तो आप जो मेरा नंबर है आप हमसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन आप ये लक्षण बार बार जो है मुझे मैसेज आ रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप इतना पैनिक मत होइए। हालांकि बहुत कोविड इतना फैल चुका है, एक तरह का महामारी का रूप ले चुका है और मुझे लग रहा है कोई घर इससे नहीं बचा हुआ है। यहाँ तक कि हमारे परिवार में भी
अब फ़िलहाल ये कंडीशन हो रही है, तो तब भी मैं आपको यही कहूँगा, इतना पैनिक मत होइए, इतना स्ट्रेस में मत लीजिए। सिर्फ आपको ये पहचानना है कि ये आपको वायरल फीवर है या आपको कोविड फीवर है, इन लक्षणों के आधार पर। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और कहीं ना कहीं आपको इस स्ट्रेस से बाहर लेकर आएगी। थैंक यू।